दोस्तों अगर आप आपके लिए पोको F3 GT और Realme GT मास्टर एडिशन स्मार्टफोन में से कोई एक नया स्मार्टफोन परचेज करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए पोको F3 GT और Realme GT मास्टर एडिशन का एक सुपर कंपैरिजन करने वाला हूं, जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों स्मार्टफोन में से आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन सबसे बेस्ट होगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप पूरा देखते रहिए, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में आपसे पोको F3 GT और Realme GT मास्टर एडिशन स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाला हूं, जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों स्मार्टफोन में से आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन सबसे बेस्ट है। मगर दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं हर रोज इसी तरह के लेटेस्ट और नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुदेन यूट्यूब चैनल। तो फिर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सबसे पहले इन दोनों स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। और दोस्तों शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले से। तो दोस्तों आपको यहाँ पोको F3 GT में एक 6.6 इंच का फुल HD प्लस 1080x2400 पिक्सल रेजोल्यूशन डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो दोस्तों 20:9 एस्पेक्ट रेशियो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ में आता है। जबकि दोस्तों आपको Realme GT मास्टर एडिशन स्मार्टफोन में एक 6.43 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो दोस्तों 20:9 एस्पेक्ट रेशियो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ में देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले को कंपेयर किया जाए तो दोस्तों आपको पोको F3 GT स्मार्टफोन में ज़्यादा बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों डिस्प्ले फीचर दोनों स्मार्टफोन में सेम मिलते हैं, लेकिन यहाँ आपको पोको F3 GT स्मार्टफोन में थोड़ा बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये तो बात हुई इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन में दिए गए परफॉर्मेंस यानी प्रोसेसर के बारे में। तो दोस्तों आपको यहाँ पोको F3 GT में MediaTek Dimensity 1200 का SoC प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो दोस्तों लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड MIUI 12.5 ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है। जबकि दोस्तों आपको Realme GT मास्टर एडिशन स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 888 का SoC प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड Realme UI 2.0 ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है। अब दोस्तों बात करें कि इन दोनों स्मार्टफोन में से आपको किस स्मार्टफोन में ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों यहाँ आपको दोनों ही स्मार्टफोन में काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलते हैं और ये दोनों ही प्रोसेसर 5G को सपोर्ट करते हैं। वैसे दोस्तों मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ मेरा थोड़ा झुकाव MediaTek Dimensity 1200 की तरफ जाता है, क्योंकि दोस्तों ये प्रोसेसर मुझे थोड़ा ज़्यादा पावरफुल लगता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं पोको F3 GT स्मार्टफोन और Realme GT मास्टर एडिशन स्मार्टफोन के रियर पैनल पर दी गई कैमरा सेटअप के बारे में। तो दोस्तों आपको यहाँ दोनों ही स्मार्टफोन में सेम कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिनमें 64 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और दोस्तों उसी के साथ 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। और दोस्तों इन दोनों ही स्मार्टफोन में आपको वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, जहाँ दोस्तों आप इन दोनों ही स्मार्टफोन में फुल HD के साथ साथ 4K में वीडियोग्राफी आराम से कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ दोनों ही स्मार्टफोन में कैमरा सेटअप के मामले में किसी भी तरह का कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा दोस्तों अब बात करें पोको F3 GT स्मार्टफोन और Realme GT मास्टर एडिशन स्मार्टफोन में दिए गए रैम और स्टोरेज के बारे में। तो दोस्तों आपको पोको F3 GT में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसके एक वेरिएंट में 6GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज, दूसरे वेरिएंट में 8GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज, जबकि दोस्तों इसके हायर वेरिएंट में आपको 8GB रैम के साथ 256GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों Realme GT स्मार्टफोन में आपको सिर्फ 2 ही वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसके एक वेरिएंट में 8GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज, जबकि दोस्तों इसके हायर वेरिएंट में आपको 12GB रैम के साथ 256GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। तो दोस्तों आपको यहाँ पोको F3 GT में रैम और स्टोरेज के लिए ज्यादा ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के मेन पार्ट यानी बैटरी पावर बैकअप के बारे में। तो दोस्तों आपको पोको F3 GT में 5065 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जबकि दोस्तों आपको Realme GT मास्टर एडिशन स्मार्टफोन में 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ भी आपको पोको F3 GT स्मार्टफोन में बैटरी पावर बैकअप के मामले में ज्यादा पावरफुल बैटरी देखने को मिलती है। इसके अलावा कनेक्टिविटी के लिए दोनों स्मार्टफोन में 4G 5G इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, USB Type-C पोर्ट, 3.5 ऑडियो जैक और ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये थे पूरे इन दोनों स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस। लेकिन दोस्तों अब फाइनली बात करते हैं कि इन दोनों स्मार्टफोन में से आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन सबसे बेस्ट होगा। अब दोस्तों जिस तरह के फीचर्स Realme GT मास्टर एडिशन में देखने को मिलते हैं और पोको F3 GT स्मार्टफोन में फीचर देखने को मिलते हैं, उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो दोस्तों यहाँ आपके लिए पोको F3 GT स्मार्टफोन ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि दोस्तों स्मार्टफोन में आपको बड़ी डिस्प्ले, पावरफुल प्रोसेसर और बड़ी 5065 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। तो दोस्तों मेरे तरफ से तो पोको F3 GT स्मार्टफोन आपके लिए सबसे बेस्ट स्मार्टफोन होगा। वैसे दोस्तों आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन सबसे बेस्ट लगा, मुझे नीचे दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो बस दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों साथ ही साथ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर पास करके दबा दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं हर रोज़ इसी तरह के लेटेस्ट और नॉलेबल वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।